हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सोइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि सोइल इरोजन क्या होता है और क्या हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन सोइल के बारे में कि सोइल क्या है, ठीक है, और कितने टाइप का सोइल इरोजन होता है। लाइक वाटर इरोजन होता है, एक विंड इरोजन होता है, और भी बहुत सारे इरोजन होते हैं, बट मेनली यही दो होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कॉज ऑफ सोइल इरोजन, जैसे कि कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू सोइल इरोजन होगा। ठीक है, अब हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब इरोजन हो रहा है, अब उसको कम कैसे करेंगे, प्रिवेंशन कैसे उसको रोक सकते हैं हम। ठीक है, कैसे क्या क्या मेजरमेंट्स हम यूज करेंगे जिनसे इरोजन कम होगा। अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या है, सोइल की डेफिनेशन सबसे पहले। तो सोइल क्या होती है? Soil is a upper layer of earth in which plant grow. A black or dark brown material typically consists a mixture of organic remain, clay and rocks particle. तो इसमें क्या है कि बेसिकली जैसे ये अर्थ है, तो इसकी जो अपर वाली लेयर है ना, वो सोइल होती है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, और क्ले होते हैं, रॉक्स पार्टिकल्स होते हैं, और ये क्या होती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए अवेलेबल हो, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इट इज ए इम्पोर्टेंट वाइटल पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट। तो यही है कि ये जो और हमारी सोइल है ना, वो वाइटल है। क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। सोइल इज ए इम्पोर्टेंट ऑफ द एनिमल, प्लांट्स एंड रॉक्स, रिवर एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि हम जो एनिमल्स हैं उनके लिए वहां पे सोइल में फोडर ग्रो करेंगे, ठीक है ना, और जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, अपनी जो रूट्स है ना, उनके थ्रू न्यूट्रिएंट्स लेंगे, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह, पोटेशियम। ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स है प्लांट को कहाँ से मिलेंगे? सोइल से मिलेंगे ना। रॉक्स, उनकी वेदरिंग होगी और वहां से मिनरल्स रिलीज होंगे। तो हम आगे देखते हैं सोइल इरोजन। हमने सोइल के बारे में पढ़ा कि ये अपर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। और जो सोइल इरोजन क्या होता है? इरोजन मतलब किसी भी चीज का डिग्रेडेशन होना, डिनुडेशन होना, ठीक है। तो ये क्या होता है कि सोइल इरोजन इज द डिनुडेशन ऑफ द अपर लेयर ऑफ सोइल। इट इज फॉर्म ऑफ द सोइल डिग्रेडेशन। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस इज caused by the dynamic activity of erosive agents like water, ice, snow, air, plant and animals including humans। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने देखा, ये जो सोइल की अपर लेयर होती है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल लेयर है। अब डिग्रेडेशन, डिनोडेशन क्या होता है? मतलब लॉस होना उस चीज का, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे ऊपर यहाँ से कोई भी वो पार्टिकल्स हैं, जैसे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे रन ऑफ हो रहा है, उसकी वजह से ये जो उसकी अपर लेयर है ना, उसका लॉस हो जाएगा। और जो अपर लेयर का लॉस हो जाएगा ना, तो वहां से क्या होगा कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो वॉश हो जाएंगे। ये हो सकता है बहुत सारे जो एजेंट्स है ना, जो इरोजन करवाते हैं, उनको हम बोलते हैं इरोजिव एजेंट्स। लाइक हमने भी देखा वाटर, आइस, स्नो, एयर वगैरह, ठीक है। वाटर से कैसे होगा कि वाटर का रन ऑफ हो रहा है, उसके साथ साथ सोइल के पार्टिकल भी साथ चले जाएंगे। और जो आइस से कैसे होगा? आइस से जैसे कि जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं ना, उनमें आइस के थ्रू वो सोइल इरोजन होता है। एयर एयर जब ये डेजर्ट वाले एरिया में, जैसे राजस्थान वगैरह उस साइड, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एयर में सस्पेंड हो जाते हैं। जब विंड चली हुई है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो अपने साथ साथ जो अपर लेयर पे पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको भी ले जाती है। तो द इफेक्ट ऑफ द सोइल इरोजन गो बियॉन्ड द लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड। क्योंकि जो सबसे अपर वाली लैंड होती है ना, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है और उसी में सबसे ज्यादा एनपीके प्रेजेंट होते हैं, तो उसका लॉस हो जाता है। इट लीड टू इंक्रीज पॉपुलेशन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जैसे ये हमारी रिवर है, ठीक है, अब इसमें सोइल इरोजन की वजह से यहाँ पे नीचे नीचे क्या होगा, सोइल डिपॉजिट हो जाएगी। और अगर सोइल डिपॉजिट होगी उसमें, तो हम वहां पे वो क्या करेगी, धीरे धीरे उसमें क्लोगिंग हो जाएगी, ठीक है। वाटरवेज है ना, वो डिक्लाइन हो जाएंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कंप्लीटली उसका ब्लॉक हो गया ना रास्ता। और ये क्या कर रहा है कि बहुत सारी जो उसमें जो वाटर है, रिवर है, इसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे फिश वगैरह, उनको भी दिक्कत होगी ना, ठीक है। तो यही है कि इसकी वजह से अल्टीमेटली जो और
हमारे वाटर में जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनको भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉइल इरोजन के क्या टाइप्स हैं, वो आगे देखते हैं, और कितने को जो वाटर इरोजन है, लैंड इरोजन होता है, उसमें क्या क्या कैसे 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 सॉइल वो होगी, इरोजिव फैक्टर्स होंगे उसके, ठीक है। तो इसमें देखो ना, सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, इट इज लीड टू द इंक्रीज द पॉपुलेशन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ रिवर्स, जो कि हमने पहले भी देखा है। और इसमें है कि टाइप ऑफ सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन के कितने टाइप होते हैं, बेसिकली दो टाइप का हम स्टडी करेंगे, वाटर और विंड इरोजन, ठीक है। तो इसमें जो वाटर इरोजन है, इसमें क्या होता है कि वाटर इरोजन इज ए रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ लैंड, जैसे हमने अभी पहले भी देखा था कि टॉप पोर्शन होता है जो फर्टाइल होता है सॉइल इरोजन से, उसी का लॉस होता है फ्रॉम इरिगेशन, रेनफॉल, स्नोफॉल, रन ऑफ एंड पुअर इरिगेशन मैनेजमेंट। जैसे ये लैंड है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने इरिगेशन फ्लडिंग कर दी, उसके साथ साथ जो अपर वाले न्यूट्रिएंट है ना, वो वॉश हो जाएंगे और वो चले जाएंगे साइड में। तो ये वाटर इरोजन कितने टाइप का होता है, ये फर्दर 3 टाइप का होता है। एक होता है रिल इरोजन, एक होता है गली इरोजन, और एक होता है शीट इरोजन, ठीक है। तो हम एक एक करके आगे इनकी स्टडी करते हैं। जो रिल इरोजन होता है, उसमें क्या होता है कि रिल इरोजन अकर व्हेन द रन ऑफ water forms small channels at concentrated down a slope, जिसमें rills कैन बी 0.3 सेंटीमीटर डीप होती है। तो जैसे ये हमारी सॉइल है, इसमें क्या होती है, छोटे छोटे चैनल्स बन जाएंगे और इनका जो डायमीटर होगा वो 1.3 मीटर का ही होगा, और स्मॉल चैनल्स होंगे जिनसे इरोजन होगा, मतलब ये ज्यादा इरोजन लॉस नहीं करेगा, इसकी वजह से ज्यादा लॉस नहीं होगा हमारी सॉइल का। अब जो हमारा गली इरोजन है, इसमें क्या होगा, जो गली इरोजन है उसमें बड़े बड़े चैनल्स बन रहे, ये देखो हमें दिख रहा है यहाँ पे इमेज में कि इतना बड़ा यहाँ पे चैनल्स बन गए, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर चैनल ज्यादा है तो वहां पे लॉस भी ज्यादा हो रहा है, और सॉइल का ज्यादा, अब ये एग्रीकल्चर वो जो हमारे ऑपरेशन है उनके लिए भी इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होगी, तो ये काफी ज्यादा वो लॉस कॉज करती है फर्टाइल लैंड का, ठीक है। और इसमें बड़े बड़े चैनल्स बन जाते हैं। तो ये क्या होता है कि द रिमूवल ऑफ सॉइल अलोंग ड्रेनेज लाइन बाय द सरफेस ऑफ रन ऑफ, ठीक है, वाटर के रन ऑफ से ही होगा। बट ये जैसे ये इसका मोस्ट एग्जांपल है चंबल वैली, है ना, रीजन मध्य प्रदेश में। तो जो चंबल रिवर है ना, उसके आसपास जब वहां से वाटर रिलीज होता है तो वो इतनी वेलोसिटी से होता है कि वहां पे बड़ी बड़ी गलीज बनी हुई है। और जो शीट इरोजन होता है, ये क्या होता है, ये नॉर्मली जहाँ पे कम वाटर का रन ऑफ, जैसे ये रेनफॉल की वजह से भी हो सकता है, इसमें क्या होता है कि जो लैंड है तो उसकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना, उससे वॉश हो जाएंगे जो न्यूट्रिएंट्स है ना, फाइन पार्टिकल है ना, वो उसके लॉस हो जाएंगे, और ऑर्गेनिक मैटर वगैरह वाटर के साथ चले जाएंगे। इसमें कोई रील नहीं बनेगी, कोई गली नहीं फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इरोजन होता है वो हमारा गली इरोजन की वजह से होता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े चैनल्स बन रहे हैं। अब है विंड इरोजन, हमने वाटर इरोजन देख लिया, उसके टाइप्स देख लिए, अब हम देखते हैं विंड इरोजन। तो विंड इरोजन नाम से पता चल रहा है किसके थ्रू होगा, इसमें इरोजिव एजेंट क्या होगा, एयर होगी, विंड होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे ये डेजर्ट वगैरह में ज्यादा होगा, तो एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें मूव सॉइल फ्रॉम द लोकेशन टू अनदर बाय विंड पावर, उसमें वाटर से हो रही थी। इट कॉज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डैमेज। देखो ना, इकोनॉमिक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और वो जो ऊपर वाली लेयर है सबसे ज्यादा फर्टाइल है, अब वही चली गई, न्यूट्रिएंट वॉश हो गए, तो हमने जो क्रॉप लगाई है यहाँ पे वो इतनी अच्छी यील्ड नहीं दे पाएगी ना। तो इकोनॉमिक लॉस हो गया। एनवायरमेंटल लॉस, लाइक अगर एयर आ रही है उससे के थ्रू जो हमारे सोइल के पार्टिकल एनवायरमेंट में डिस्पर्स हो रहे हैं, ऐसे सस्पेंड हो रहे हैं, तो उस जो एलर्जी वगैरह होती है तो वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये 3 टाइप का होता है, सरफेस क्रीप, सल्टेशन और सस्पेंशन। तो हम देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू, इसमें क्या है, जैसे ये सोल्टेशन में क्या होगा कि एक लॉन्ग लार्ज पार्टिकल है, ठीक है। स्पेसिफिक ये हमें कैसे पता चलेगा कि सस्पेंशन हो रहा है, किस पार्टिकल का, किसका सॉल्टेशन होगा, किसका सरफेस क्रीप होगा। तो जिसका डायमीटर ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, उसका सरफेस क्रीप होता है। उसमें क्या होता है कि रोल आउट करते करते ऐसे ये हवा में उड़ेंगे नहीं, ये रोलिंग करते करते सरफेस के पास पास से एक
लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करते हैं। और जो सस्पेंशन होता है उसमें जो सबसे ज्यादा फाइन पार्टिकल होते हैं ना, उनसे होता है और वो एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं और इनकी वजह से ही एनवायरमेंट का डैमेज होता है। ठीक है, जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो ये हमारी एयर के साथ लंग्स में जाएंगे, वहां पे डैमेज करते हैं। और जो सॉल्टेशन होता है ये मीडियम जो डायमीटर के पार्टिकल्स हैं उनसे होता है, तो ये एक जगह से ऐसे थोड़ा सा जंप करेगा, यहाँ आएगा, फिर जंप करेगा, यहाँ आएगा। और जो हमारा सरफेस क्रीप था वो रोल रोल होते होते और सस्पेंशन एयर में सस्पेंड हो गया है। अब उसके बाद में कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। इरोजन तो हमने पढ़ लिया, दो टाइप का, वाटर और विंड इरोजन। अब हम देखते हैं कि इरोजन होगा क्यों क्यों, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कुछ नेचुरल प्रोसेस भी है, जैसे हमने देखा अब हमारी कोई गलती नहीं है ना, वाटर की वजह से हो रहा है या विंड की। अब हवा तेज चली हुई है तो इरोजन हो रहा है, डेजर्ट वगैरह में है, वाटर रन ऑफ ज्यादा है, बारिश वाले इलाकों में ज्यादा बारिश हो रही है तो उसकी वजह से हो गया, डाउन हिल की टाइप है ना। तो उसमें ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है। अब एक है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ओवर ग्रेजिंग, ओवर क्रॉपिंग, ठीक है, और डिफोरेस्टेशन। ओवर क्रॉपिंग में क्या होगा कि जब हमारी सोइल है हम उस पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, हम बहुत सारी क्रॉप लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जब उसको हार्वेस्ट करेंगे तब उसके साथ सोइल का डिग्रेडेशन होगा। और जो प्लांट्स है वो भी तो काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो वो एक्सप्लॉइट हो जाएगी। ओवर ग्रेजिंग लाइक बहुत पॉपुलर, उस पे वही है, प्रेशर ज्यादा डाल देंगे तो वो कंडेंस वो हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। डिफोरेस्टेशन, अगर हम प्लांट्स को रिमूव कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर इरोजन ज्यादा होगा। और एक हम बोल सकते हैं विंड इरोजन भी ज्यादा होगा। वाटर इरोजन कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि हमने पेड़ कट कर दिए। अब जो पेड़ है ना वो उनके रूट्स की वजह से वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो उसका रन ऑफ की जो वेलोसिटी है ना वो रिड्यूस हो जाती है। और हमने फॉरेस्ट कट कर दिया तो वो उसकी वेलोसिटी वैसे ही सेम मेंटेन रहेगी और उसकी वजह से ज्यादा लॉस कॉज होगा। अब कुछ हमारे जो साइंटिफिक डेटास हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं कि कितना इरोजन कैसे होता है, तो एनसीसीआर नेशनल सेंटर ऑफ कोस्टल रीजन इसने रिसर्च करवाई। इसके अकॉर्डिंग जो वेस्ट बंगाल है ना वहां पे हमने सबसे ज्यादा 63% सोइल इरोजन वाटर की वजह से और सोइल की एसिडिटी की वजह से देखा। तो वेस्ट बंगाल में 63% जो टोटल इरोजन है ना उसका 63% वाटर की वजह से होता है, क्योंकि वहां पे हम राइस वगैरह ज्यादा ग्रो करते हैं, वीट राइस, तो फिर वाटर की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, तो इरिगेशन हम ज्यादा करेंगे उसकी वजह से ज्यादा लॉस होता है। और एक होता है NBSS, इसने एक रिसर्च करवाई, इसके अकॉर्डिंग सोइल इरोजन एक्सटेंड्स करता है 119.2 मिलियन पर हेक्टेयर एरिया इन इंडिया। इतने हेक्टेयर एरिया में सोइल इरोजन, इतनी हेक्टेयर एरिया है ना वो सोइल इरोजन की वजह से लॉस हो जाता है हमारा। द एवरेज एनुअल रेट ऑफ सोइल इरोजन इन कंट्री 16.35 टन पर हेक्टेयर। ठीक है, 2021 की ये रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग ये कुछ साइंटिफिक हमारे डेटाज हैं। अब हम आगे देखते हैं कुछ, हम सोइल को हमने पढ़ा था कि हम तीन चार चीजें पढ़ेंगे। हम देखेंगे उसका मेन इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, कि क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से टाइप हैं, क्या क्या कोजल ऑर्गेनिज्म हैं जो इरोजन को इफेक्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम कैसे इरोजन को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस दी हुई हैं जिनसे हम सोइल इरोजन कंजर्व कर सकते हैं। प्लांट ट्री, आप देखो ना, डिफोरेस्टेशन की वजह से ज्यादा इरोजन हो रहा है, तो प्लांट्स लगाओ, उसकी वजह से जो प्लांट्स की जो रूट्स है ना वो होल्ड करेंगी न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, सोइल को बाइंड करके रखेंगी, तो इरोजन जो रन ऑफ है, वाटर इरोजन है, उसकी वेलोसिटी कम, वाटर का जो रन ऑफ हो रहा है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और वहां पे वाटर इरोजन कम होगा। हम देखते हैं टेरेसेस, जो टेरेस फार्मिंग करेंगे उसकी वजह से छोटी छोटी स्ट्रिप्स वगैरह हो जाएंगी, तो भी इरोजन कम हो जाता है। नो टिल फार्मिंग, अगर हम सोइल को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, टिलेज नहीं करेंगे, डायरेक्टली सीड को डाल देंगे, उसकी वजह से भी सोइल को कंजर्व कर सकते हैं। कंटूर प्लोइंग, कंटूर प्लोइंग में क्या होगा कि बंड्स बना देंगे ना कंटूर, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वेलोसिटी, अल्टीमेटली वेलोसिटी ही हम कम कर रहे हैं ना वाटर की, जो उसका रन ऑफ होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी तो वहां भी इरोजन कम होगा। उसके बाद में क्रॉप रोटेशन, हमें लेग्यूम्स क्रॉप के साथ क्रॉप रोटेशन करेंगे जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा हो जाएगा, या फिर जो रूट्स है ना वो, जो लेग्यूम्स क्रॉप होती है ना उनकी जो रूट्स होती है ना वो ज्यादा क्वांटिटी में सोइल को होल्ड करके रखती हैं। सोइल की पीएच जो एसिडिक सोइल होती है उसमें ज्यादा होता है इरोजन, ठीक है, वाटर इरोजन। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं
जिनसे हम मेंटेन कर सकते हैं वाटर एंड सॉइल, वाटर इन द सॉइल और सैलिनिटी मैनेजमेंट, सॉइल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, वो भी अगर डिकम्पोजिशन करेंगे उसकी वजह से भी इरोजन इफेक्ट होता है। इंडिजीनियस क्रॉप, जो पुरानी हमारी क्रॉप है हम उनको ग्रो करेंगे। ये और कुछ प्रैक्टिसेज हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि जब हम क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारी एक फील्ड है, उसमें हम अलग अलग क्रॉप लगा देते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिप में। जैसे ये हमारा एक फील्ड है, उसमें क्या करेंगे, ये हमारा एक फील्ड है, उसमें क्या करेंगे हम कि कुछ हमने क्रॉप लगा दी, फिर एक बीच में एक दूसरी क्रॉप की स्ट्रिप लगा दी, जिससे क्या होगा कि कुछ है जो रन ऑफ, जिससे रन ऑफ वाटर का कम हो जाएगा और इरोजन रिड्यूस होगा। टेरेसिंग हमने पहले देखी है, नो टिलेज प्लांटिंग, बिना टिलेज किए हुए सीधे सीड डाल दो उसमें, ठीक है। विंड ब्रेक, विंड ब्रेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी हमने प्रैक्टिसेस देखी बाकी वो हमारे वाटर इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए थी, लेकिन जो विंड इरोजन है वो विंड इरोजन को कम करेगा, क्योंकि जब विंड की वेलोसिटी कम हो जाएगी इसकी वजह से, जो हमारा फील्ड है ना, हम उसके बाहर की साइड है ना एक विंड का जो ब्रेक लगा देंगे, शेल्टर बेल्ट लगा देंगे, जिसकी वजह से विंड का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन से विंड फ्लो हो रही है ना उसकी डायरेक्शन कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और इरोजन कम होगा। उसके बाद में कंटूर क्रॉपिंग देखेंगे, कवर क्रॉप, कवर क्रॉप भी यही है कि जो हमारा फील्ड है ना उसको हम कवर कर देंगे। एक ये हमारे फील्ड की बाउंड्री है, यहाँ पे हमने कवर क्रॉप लगा दी, उसकी वजह से वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये मैनेजमेंट में यही है, कुछ नहीं करना। वाटर इरोजन के लिए वाटर का जो रन ऑफ है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, उनकी वजह से ये हमारी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की वजह से ना उसका वाटर का रन ऑफ कम कर दो और जो विंड है उसकी वेलोसिटी कम कर दो, तो अल्टीमेटली हमारा इरोजन खुद ही